बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। ठीक है, इसमें हमने क्या बताना है कि हमारे पास जितने भी ना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे होते हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे क्या चीज़ रिलीज होती है, एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक में भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी। ठीक है, इनके प्री गैंग्लिया में। लेकिन जो सिम्पैथेटिक है उसके पोस्ट गैंग्लिया पे एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता। पैरासिम्पैथेटिक के क्या होगा, उस पर एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा, किस पे, पोस्ट गैंग्लिया पे। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ स्वेट ग्लैंड की सूरत में क्या होता है, हमारे पास उसके प्री पे भी और पोस्ट पे भी सिंपैथेटिक के एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या बात बताई है कि कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें से। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें मैंने बता दी कि प्री गैंग्लियोनिक में क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, एड्रिनल एड्रिनल मेडुला पे भी क्या हो रहा है, प्री और पोस्ट पे एसिटाइलकोलिन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, के प्री पे, एड्रिनल मेडुला के भी प्री पे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड है उसमें मैंने बता दिया दोनों तरफ से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, अब वो कहता है कि हमारे पास इनकी न्यूरो ट्रांसमिशन होती कैसे है कोलिनर्जिक की। इसके अंदर 6 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस हो रही है। सिंथेसिस होगी तो क्या होगा, उसको हम स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद उसको हम रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ करने के बाद वो बाइंड करेगा जाके, और बाइंड करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन हो जाएगी। ये हैं 6 स्टेप्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें वो कहता है कि जब सिंथेसिस होती है तो कैसे होती है, कोलिन भी आता है साथ उसके Na आता है। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट होती है दोनों की। अगर हमने कोलिन की अपटेक को रोकना है, अपटेक क्लेफ्ट के, सॉरी, जो हमारे पास क्या है, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म कोलिनर्जिक न्यूरॉन, इसके अंदर हमने रोकना है तो हम देते हैं ड्रग्स का नाम है हेमीकोलोनियम। हेमीकोलोनियम, ठीक है, हेमीकोलोनियम देनी है। अच्छा, उसके बाद हम ये बात बताते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो स्टेप है ना सिंथेसिस के अंदर कोलिन का भी आना और सोडियम का भी आना, इसको हम कहते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि जब हम उसको स्टोर करेंगे स्टाइलकोलिन के बनने के बाद, तो उसके अंदर एटीपी भी उसके साथ साथ स्टोर होती है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, सोडियम चैनल की क्या होगी, डीपोलराइजेशन होगी। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम आयन भी हैं जो अंदर इन्फ्लेक्स करेंगे, जिसकी वजह से फ्यूजन होगी। और फ्यूजन होगी किसके साथ, उसकी मेम्ब्रेन के साथ, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फिर उसके बाद वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अगर हमने एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को रोकना है, अगर हमने क्या करना है, रोकना है तो हम क्या देंगे, हमने देना है बोटुलिनम, बोटुलिनम। लेकिन अगर हमने इसके रिलीज़ को बढ़ाना है तो हम ब्लैक विडो स्पाइडर विनोम दे देंगे। ख़त्म हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद, अच्छा, यहाँ पे ना बेसिकली जो मैं बात बता रही थी वही है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन हो रहा है। इन्वेसिव मेडुला के अंदर, एसिटाइल मेडुला के अंदर क्या हो रही है, एपिनेफ्रीन बनती है। ठीक है, प्री गैंग्लियोनियम पे, अच्छा, कि ये है, देखो, सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला। इसमें हमारे पास एसिटाइलकोलिन, प्री पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है, पोस्ट पे एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन। सिंपैथेटिक में भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, प्री पे और पोस्ट पे नॉरएपिनेफ्रीन। पैरासिम्पैथेटिक में दोनों तरफ से एसिटाइलकोलिन ही होती है। ठीक है, सिंपैथेटिक के अंदर कोई गैंग्लिया नहीं होते, डायरेक्ट क्या होती है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाती है न्यूकोटोनिक रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, बाकी सबके एड्रिनर्जिक है सिंपैथेटिक के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर मस्क्रीनिक है, और सोमैटिक गैंग्लिया के अंदर क्या है, सोमैटिक गैंग्लिया के अंदर क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब रिलीज़ करने के बाद हमने क्या कहा था कि क्या होगा, बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो ये वो ये बता रहा है कि क्या करेगा, या तो वो यहाँ पे हमारे पास जो उसके रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड करेगा, या तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, उनके ऊपर जाके बाइंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, इसकी डिग्रेडेशन होगी, और डिग्रेड होने के बाद इसकी कोलिन की साइक्लिंग होगी ताकि दोबारा से अपटेक कर सकूँ।
ठीक है। किस एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेडेशन होती है? एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। और सिंथेसिस किस एंजाइम की वजह से होती है? एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज आई गेस, ये ठीक है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज या एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एक ही बात है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम क्या बात हुई है, कोलिन आई, सोडियम आया, उसके बाद क्या हुआ कि एसिटाइलकोलिन बना, इधर एटीपी भी होगी इसके साथ, ये रिलीज़ हो गया जब एक्शन पोटेंशियल आया और कैल्शियम अंदर हुआ तो फ्यूजन हुई, रिलीज़ हुआ और फिर या तो ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर चला जाएगा या तो ये क्या होगा, रिसेप्टर से बाइंड कर लेगा या तो उसकी डिग्रेडेशन होकर ये वापस रीअपटेक कर लेंगे इसको। ठीक है, इसके अंदर हमने कहा कोलिन के अंदर क्या होगा, इनहिबिट करने के लिए हीमाकोलिनियम देंगे, इसका रिलीज़ बढ़ाने के लिए क्या देंगे, बॉटल स्पाइडरमिनोम देंगे, और अगर हमने क्या करना है, इनहिबिट करना है इसका रिलीज़, तो हमने क्या देना है, बॉटुलिज्म देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गए तीन ड्रग्स। अब आगे आगे हमारे पास रिसेप्टर्स। अब जो हमारे पास रिसेप्टर्स है ना, उनको हमने डिवाइड किया है मस्करीनिक पे और निकोटीनिक पे। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या आते हैं, मस्करीनिक आते हैं, उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया हुआ है मस्करीनिक को, कि जो हमारे पास M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है, सारों के सारे किस पे होते हैं, न्यूरॉन्स पे होते हैं। ठीक है, सबके सब न्यूरॉन्स भी होते हैं, लेकिन M1 जो है, M1 जो है वो गैस्ट्रिक पाइटल सेल्स के अंदर होता है। M2 जो है वो कहाँ पे होता है, कार्डिक सेल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर। M3 जो है वो स्मूथ मसल्स के अंदर भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और ब्लैडर के अंदर होता है। ठीक है, अगर ये ड्रग्स हमने, इनकी जो ड्रग्स है ना, मस्करी जो एफिनिटी इनके लिए होती है, मस्क्रीनिक एजेंट्स की ज़्यादा एफिनिटी होती है इनके लिए, लेकिन अगर ये ड्रग्स हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में दे दें तो ये वाली ड्रग्स निकोटीनिक के साथ जाके लग जाएंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने यहाँ ये बात बताई है कि ये वर्ड कहाँ से निकला, मशरूम से निकला है। एफिनिटी किसके लिए होती है, मस्क्रीन के लिए होती है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, बस। अच्छा, अब होता ये है कि जब हमने कहा ना कि जब एक्टिवेशन होगी जी प्रोटीन की, ठीक है, जब इनके रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास रिसेप्टर जो है उसके पास कंफर्मेशन चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से वो जीन प्रोटीन से इंटरेक्ट करेगा। जो हमारे पास M1 है और M3 है वो जी स्टिमुलेटरी है और M2 क्या है, इनहिबिटरी है। अब स्टिमुलेटरी की केस में क्या होता है कि जब ये एक्टिवेट होता है तो ये बेसिकली ना हमारे पास ये होता है M1 जो होता है वो GQ होता है, MS जो है ना वो GS होता है। ठीक है, और अब वो आगे यही बात बता रहा है, आई गेस ये बात इसमें नहीं की थी, बस GQ था शायद। अच्छा खैर, हाँ जी क्यू था। ठीक है, बस जी क्यू ही है, बस इसको छोड़ दो फिलहाल, अभी नहीं लिखा तो नहीं लिखा, बस छोड़ दो। अच्छा, जी प्रोटीन को स्टिमुलेट कैसे करेंगे, जी प्रोटीन स्टिमुलेट होगी, इसने आगे फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर दिया, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर दिया। फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो आगे दो चीज़ें करती है प्रोड्यूस सेकेंड मैसेंजर के तौर पे, एक है डैग डायसाइल ग्लिसरॉल और एक है IP3 का इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इनएसिटोल ट्राइफॉस्फेट ने ना कैल्शियम के जो रिलीज़ है ना, या हाँ कैल्शियम के रिलीज़ को बढ़ा देना है, या इंट्रासेलुलर जो है कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देना है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो इंजाइम्स को स्टिमुलेट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, हाइपरपोलराइजेशन करा सकता है, सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर सकता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है। और जो डैग है ना वो आगे जाके प्रोटीन सी को एक्टिवेट करा देता है, जिसकी वजह से क्या होगी, फॉस्फोराइलेशन जाती है। अब जो M2 था, जो इनहिबिटरी था, जो किसके अंदर था, हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर, उसमें क्या होता है कि जी इनहिबिटरी जो है ना, GI समझो कि क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। उसकी वजह से जो एडिनाइल साइक्लेज है वो इनहिबिट हो जाएगा, CMP के लेवल कम हो जाएंगे, और क्या होगा, उसके अलावा इंक्रीज़ करेगा ये इसकी के की कंडक्टेंस को, यानी कि के भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन सब कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि हम जो है मस्क्रीनिक के लिए क्या करते हैं, एक एगोनिस्ट है, क्या है, एगोनिस्ट है, वो कौन है, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन क्या है, एगोनिस्ट है, मस्क्रीनिक एगोनिस्ट पाइलोकार्पिन है, जो कि हमारे पास क्या करती है, जीरोस्टर्मिया और ग्लूकोमा को ट्रीट करती है। अब पाइलोकार्पिन हमने यहाँ पढ़नी है,
यहाँ पे हमने इसका यही बताया था कि पाइलोकार्पीन और साथ में ये जो हमारे पास बुथेनिकोल है, ये दोनों के दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग मस्किनिक एजेंट्स हैं। तो वो यही अगेनस्ट वाली बात पे उसने यही बात रिपीट की हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने लिखा था कि पायरेंजिपाइन जो है ना वो ब्लॉक करती है M1 को पेप्टिक अल्सर के अंदर, लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं, लेकिन हम अगर क्या करती है कि साथ साथ इसके साथ वो M2 को भी ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ट्रैकिकार्डिया हो जाता है। फिर उसने बताया डेरी फेनेसिन, ये क्या करती है, ये M3 को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड रिटेंशन हो जाती है। पेरेंजीपाइन 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 का काम क्या है, ब्लड इसको हम देते हैं पेप्टिक अल्सर के अंदर ताकि ये M1 को ब्लॉक कर दे, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, M2 पे ऐड करके ट्रैकिकार्डिया करवा देती है। और डेरीफेनासिन वो कहता है पेरेंजीपाइन और ये कहता है डेरीफेनेसिन जो है वो क्या करती है, हमारे पास M3 को ब्लॉक करती है ताकि यूरिनरी क्या हो जाए, ब्लड की इनहिबिशन हो जाए। अच्छा, निकोटीनिक के अंदर भी हमारे पास ये आते हैं, दो तरह के निकोटीनिक आते हैं, एक आता है एक आता है NM और एक आता है NN। NM में आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और NN के अंदर आता है, कैन से हमने याद किया था कि N से तो आ गया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, A से क्या है एड्रेनल मेडुला, एटोनॉमिक गैंग्लिया, एंड C से CNS। अब ये जो होते हैं ना, इनके लिए निकोटिनिक जो एजेंट्स होते हैं ना उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, ये हमारे पास लाइगेंड कैंडिडेट होते हैं। इसमें होता ये है कि जब दो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल जाके रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं तो सोडियम का इन्फ्लेक्स होता है, सोडियम जब अंदर आएगा तो डिपोजिशन होगी और बस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि हाँ, इनको ब्लॉक करने के लिए, हाँ, अगर हम क्या करते हैं, पहले तो क्या होता है स्टार्टिंग में ये स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन अगर इनकी बहुत ज़्यादा आप हाई डोज दे देते हो तो ये रिसेप्टर को इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक द रिसेप्टर। उसके बाद इसके बाद हमने ये बताया था कि अगर हमने NMJ को क्या करना है, बंद करना है, तो हम क्या देंगे, एट्राक्यूरियम देंगे। लेकिन अगर हमने गैंग्लियोनिक रिसेप्टर को करना है तो हम क्या देंगे, मिकाइलामाइन देंगे, ठीक है। ये इतना ही था इसके अंदर। अच्छा, बेसिकली ना मैंने इसमें अभी वो नहीं बताई क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन हमने करनी है कैल्जन से, लेकिन करनी ये है, मैं लिख देती हूँ, कैल्जन से करनी है क्लासिफिकेशन। लेकिन इसमें यह था ना कि जो हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं इनको हमने डिवाइड कर दिया था डायरेक्ट एक्टिंग पे और इनडायरेक्ट एक्टिंग पे, ठीक है। जो डायरेक्ट वाले हैं ना वो सिंपली स्टाइलकोलिन की तरह जाके ना रिसेप्टर पे बाइंड कर देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट वाले हैं ना वो इंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। स्टाइलकोलिन इंजाइम जो है इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। इरिवर्सिबल में क्या आते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं, और रिवर्सिबल के अंदर क्या आता है हमारे पास, शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग। ये इरिवर्सिबल वाले ना लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है। फिर उसने नीचे कैड्सन में बताया हुआ है क्या है, इसलिए मैं भी दोबारा रिपीट नहीं कर रही। अच्छा, डायरेक्ट में क्या होता है हमारे पास, मस्क्रीनिक होते हैं, निकोटीनिक होते हैं। मस्क्रीनिक को फर्दर में डिवाइड किया हुआ है किसके अंदर, एक है हमारे पास अल्कोलॉइड्स और ईस्टर्स, ठीक है। अल्कोलॉइड्स के अंदर पाइलोकार्पीन और निकोटीन आता है, और हाँ, और ईस्टर्स के अंदर क्या आता है, स्टाइलकोलिन आता है, बुथेनाकोल आता है, मेथाकोलिन आता है, कार्बाकोल आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, अब हम आगे हैं ड्रग्स के ऊपर। अब वो ये बात कहता है कि हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस ये बताया हुआ है कि बुथेनिकोल और साथ में पाइलोकार्पीन जो है वो मस्करीनिक है, ठीक है, मस्करीनिक एजेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की। हमने कभी नहीं सुना किसी ने किसी को सजेस्ट किया है एसिटाइलकोलिन, तो हम ये बात कहते हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है वो हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, रिकमेंड नहीं करते थेरेप्यूटिकली। क्योंकि इनकी डिफ्यूज़ क्या है, यूजेज है इनका, क्योंकि ये हमारे पास पैरासिम्पथेटिक में भी यूज़ हो रहे हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में भी यूज़ हो रहे हैं और सिमेटिक नर्व्स के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये रैपिडली डिग्रेड कर जाते हैं किससे, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम से, इसलिए हम इसको नहीं देते। अच्छा, इसके रिसेप्टर्स कौन से हैं, मस्क्रीनिक भी हैं और निकोटीनिक भी हैं, दोनों पे जाके ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास कॉर्डिनरी क्या है, क्वार्टररी अमाइन है। क्वार्टररी का मतलब ये होता है कि ये लोग सीरस के अंदर नहीं जा सकते। इसमें हमारे पास कौन होता है,
इसमें हमारे पास सिर्फ आई गेस पाइलोकार्पीन था जो सीएनएस के अंदर जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे कॉर्डिनरी थे, पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बता दिया हमने। फिर उसके बाद हमने ये बात बतानी है इसके अंदर कि इसके फंक्शंस क्या हैं। इसके फंक्शन सारे हैं वेगस नर्व वाले, पैरासिम्पैथेटिक वाले। हार्ट रेट को कम करना, बीपी को कम करना, ठीक है। और क्या करना, मियोसिस करवाना, यूरिनेशन करवाना, ठीक है। और एक इसका ये है कि इसने क्या करना होता है ना, ये M3 पे जाके बाइंड करता है, और M3 पे किसके, ब्लड वेसल्स वगैरह के, यानी कि स्मूथ मसल्स के, ठीक है। और वहाँ से NO रिलीज कराता है। NO का क्या काम है, NO का काम है रिलैक्सेशन कराना, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि हाइपरपोलाइजेशन हो जाएगी NO की वजह से, नाइट्रोकोसाइड की वजह से, और क्या होगा हमारे पास, रिलैक्सेशन होगी, हाइपरपोलाइजेशन हो जाएगी, और हार्ट रेट कम होगा, बीपी कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा, मियोसिस होगी, यूरिनेशन होगी, सिक्रीशन जितनी भी है सारी कम हो जाएंगी, नहीं ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, मोटिलिटी जीआईटी की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं, ठीक है। ब्रोंको क्या कराती है, लंग के अंदर क्या करा रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है, लेकिन स्मूथ मसल्स को क्या करा रही है, रिलैक्स करा रही है, ठीक है। अब वो कहता है कि अस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। अब उसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, मेथाकोलिन भी यूज़ करते हैं अस्थमा वगैरह के लिए देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, मियोसिस के अंदर क्या होता है कि ये सिलियरी मसल और प्यूपिलरी मसल दोनों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। सिलियरी मसल को भी और प्यूपिलरी सब्फेक्टर दोनों को कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे प्यूपल की कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, मियोसिस, ठीक है। अब इन सारी ड्रग्स का जो हमारे पास क्या है, एंटीडोट है, वो एट्रोपिन है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या देना है, ठीक करने के लिए सब कुछ को एट्रोपिन देना है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बिथेनिकोल। अब बिथेनिकोल जो है ना हमारे पास, इसका ये है कि ये क्या करता है, ये जो एंजाइम था एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, ये दोनों अच्छे वाले हैं ना, इसलिए ये स्टेबल है, इसकी वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास सिर्फ किस पे लगेंगे, मस्कुलिन रिसेप्टर के ऊपर लगेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, 1 हॉर है, ठीक है, ये पता हो हमें। और उसके बाद ये बात बतानी है कि अच्छा, अब बी से क्या है, बिथेनिकोल, और बी से इसने जाकर लगना है ब्लैडर के ऊपर। तो वो ब्लैडर जो एटोनिक है, जिसके अंदर टोन कम हुई हुई है, या फिर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव क्या है, ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई है, उस ब्लैडर के अंदर हम ये दे देंगे। उसके अलावा हमने इंटेस्टाइन का भी कहा था कि ये इंटेस्टाइन की जो मोटेलिटी है और टोन है उसको बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको मैकाकोलॉन के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसने बात लिखी है कि न्यूरोजेनिक अटॉर्नी के अंदर भी दे सकते हैं ब्लैडर की न्यूरोजेनिक अटॉर्नी, ठीक है, न्यूरोजेनिक अटॉर्नी के अंदर भी और मैकाकोलॉन के अंदर भी। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट सारे के सारे हमने याद करने हैं, ये वाले, ठीक है। डायरिया हो रहा है, डायफ्रेसिस का मतलब है स्वेटिंग वगैरह हो रही है, मियोसिस होगी, नोजिया होगी, और यूरिनरी यूरिनेशन होगी, मतलब कि, ठीक है। अच्छा, अब इसका अलग से एक हमने जो याद करना है उसमें यही है कि क्या होगा कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज करेगा। देखो, बी से बेथेनिकोल, बी से ब्लड प्रेशर क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट में डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी हो सकता है। बाकी स्वेटिंग, स्लाइवेशन, फ्लशिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, जनरलाइज रही, सब कुछ इस तरह करना ही करना है। और एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या दे दिया इसको, एट्रोपिन दे दिया, ठीक है। ये देखो, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्रोंकोस्पैज्म, ये सारा कुछ बता दिया हुआ है, तो क्या देंगे, एट्रोपिन देंगे। अच्छा, कार्बाकोल क्या है, कार्बाकोल हमारे पास क्या होता है, कॉर्डिनरी होता है अमाइन, इसलिए ये भी सीएनएस को क्रॉस नहीं करेगा। ये थोड़ा सा वीकली जो है ना एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का सबस्ट्रेट होता है, और मस्क्रीनिक और निकोटीनिक दोनों होता है ये। इसको प्रेफरेबली ना हम आई के अंदर देते हैं। वो लोग जो प्रो 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 पाइलोकार्पीन, जो लोग पाइलोकार्पीन से रेजिस्टेंट होते हैं ना, उसको हम देते हैं कार्बाकोल, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि हमने क्या करना है, हमने दिया किसको, हमने क्या करानी है,